आज हमारा चर्चा का विषय है CAA यानी सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट। इसे हम ये भी कह सकते हैं कंट्री फॉरगेट अमेंडमेंट एक्ट यानी देश का भूल सुधार कानून। ये जो CAA लाया गया है और इस पर जो चर्चाएं चल रही हैं तो उसके विषय में ही हमें प्रकाश डालना है। हम ये देखेंगे कि पुरानी भूलों को संशोधन करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। पुरानी भूलें क्या थी कि यहाँ पर जो 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से सताए हुए वहाँ के नागरिक जो हिंदू, मुस्लिम, सिख यानी मुसलमानों के अतिरिक्त जो भी थे वो यहाँ आकर के बस गए, बहुत पीड़ित थे, उनके लिए ये कानून लाया गया है। अब वो पीड़ित कैसे थे इसकी एक वानगी देखिए। जिस समय पाकिस्तान भारत से अलग हुआ उस समय वहाँ 16% हिंदू सिख थे, जिनकी संख्या वर्तमान में 2% रह गई है। बांग्लादेश में ये 28% थे, यहाँ 8% रह गई है। अफ़गानिस्तान में इनकी संख्या 7 लाख थी, जो 0 पर पहुँच गई है। 2017 में म्यांमार में रखाइन प्रांत में जो रोहिंग्याओं का गढ़ है, जो मुस्लिम हैं, उन्होंने 99 हिंदुओं को सामूहिक रूप से कब्र में दबा दिया और स्त्री बच्चों को धर्म परिवर्तन कर दिया। आज भी यहाँ भारतवर्ष में, कर्नाटक में भी, महाराष्ट्र में भी, नूह में भी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में भी आए दिन ये संस्कृति वाले उपद्रव करते रहते हैं। 1947 में गुलाम कश्मीर से, जो कि मीरपुर का इलाका है, वहाँ 25,000 हिंदू और सिख थे। जिस समय कत्लेआम हुआ वहाँ से केवल 2,000 ही भारत में आए और केवल 23,000 को या तो कत्ल कर दिया गया या उनको मुस्लिम बना लिया गया। राजौरी में जब इनकी संख्या 11,000 थी, वहाँ से केवल 100 ही आ पाए। अब ये जो हिंदू सिख इनकी औरतें थीं, बच्चों को कत्ल कर दिया गया, औरतों को रावलपिंडी और पेशावर की मंडियों में ले जाकर के बेच दिया गया। इस जो विपदा से मारे हुए यहाँ ये भारत में आकर के शरणार्थी बने, जो कि उनका एक मूल निवास यानी मूल देश है। अब हम थोड़े पीछे को चलते हैं। बाबर और अहमद शाह अब्दाली ने भी यहाँ पर सिरों से मीनार खड़ी कर दी, हिंदू तथा बौद्ध या वैदिक धर्म से जो भी निकले हैं। अलाउद्दीन ने मेवाड़ से दिल्ली ला करके बच्चों और जितने भी सनातनी धर्म थे उनको मुसलमान बना दिया। ये जो गुलाम कश्मीर है, इसकी पीर पंजाल की जो हाजीपुर दर्रा है, यह एक आतंक का अड्डा बना हुआ है। यहाँ औरंगजेब ने भी 49 वर्ष जो शासन किया, उसमें 1 मन रोजाना जनेऊ वो मंगाता था। 1 मन जनेऊ का मतलब है कि जनेऊधारियों का कत्ल करके 1 मन जनेऊ उसको ला करके दिए जाते थे या उनको मुस्लिम बनाया जाता था। मंदिर तीर्थ तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं। 1947 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और 1935 में म्यांमार, अशोक के समय अफ़गानिस्तान भी, ये सब भारत के ही अधीन थी। ये अखंड भारत था। लेकिन अपनी उदारता या भूलें बराबर देश का नुकसान करती रही हैं। अब जो यहाँ मुस्लिम शासक भारतवर्ष में आए
जैसे सबसे पहले यहाँ पर हूण आए, जिनका आगमन 525 ईस्वी में बताया जाता है। 6वीं शताब्दी में मुस्लिम धर्म का उदय हुआ, जिसने आर्य संस्कृति को, जो कि संसार के सबसे प्राचीन संस्कृति थी, बौद्ध, जैन, सिख, सनातनी जितने भी थे उनको सबको मुसलमान बनाया। जो हिंदू, सिख, बौद्ध बचे, अब वो कहाँ जाएं? इन सभी देशों के जो मुस्लिम सनातनी हैं उनका मूल स्थान भारत ही तो है। इन्हें जो नागरिकता देनी चाहिए थी, जो कानून पास हुआ है, ये पहले ही दे देनी चाहिए थी, क्योंकि वो अपनी इज्जत, मर्यादाएं और आबादी जो तार तार हो रही थी उसे बचा करके यहाँ अपने मूल स्थान पर आए हैं। तो क्या भूल की है उनको, जो उनकी अत्यंत दयनीय स्थिति यहाँ आकर के उन्होंने बयां की है। तो उनके लिए सीएए जो लाया गया है, तो उनके साथ में क्या बुरा किया गया जिस पर कि इतना बवेला मचा हुआ है। इनको ये भी पता नहीं था कि आज की रात कट जाएगी, वहाँ अगली रात में क्या होगा, कत्ल होगा या मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि केवल मुस्लिमों को क्यों छोड़ दिया गया है, उनको इस दायरे में क्यों नहीं लाया गया है? तो इसमें विभिन्न कारण हैं। जैसे ये एक तो अल्पसंख्यक नहीं रहे, इनकी आबादी यहाँ 25 करोड़ है। भारत खंडन इनका उद्देश्य है। दूसरा, कोई कहे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यानी यदि तीनों मिल जाए तो आप प्रधानमंत्री बना लेंगे। कोई कहता है 15 मिनट में हिंदुओं को खत्म कर देंगे। हिंदू स्त्रियों को जबरदस्ती पर धर्म परिवर्तन कराते हैं। पाकिस्तान परस्त सोच है। धर्म ग्रंथ और तीर्थों को 1965 में जिस समय कच्छ क्षेत्र पर पाकिस्तानियों ने आक्रमण किया, तो वहाँ 25,000 मुस्लिमों की जो रेजिमेंट भारत की थी वह मौजूद थी, लेकिन पाकिस्तानियों के सामने उन्होंने हथियार चलाने से मना कर दिया और उसी समय इसकी रेजिमेंट को समाप्त कर दिया और इनसे विश्वास समाप्त हो गया। आज भी जब भी कभी कोई परिस्थिति आती है तो पाकिस्तान के गुण गाते हैं। इन जो भूलें हमारी, इन्हीं से सबक लेकर के सीए लाया गया है। क्या बुरा किया गया है? इनकी जो दक्षिणपंथी सोच है ये इनको भगा देनी चाहिए। और कानून केवल यही तो कहता है कि जो 2014 से पहले यहाँ आए हुए हैं शरणार्थी, उनको नागरिकता दी गई है। अब उनको नागरिकता क्यों ना दी जाए? क्योंकि उनकी जो पूर्वजों की मूल जन्मभूमि है वो भारतवर्ष ही तो, और वो कहाँ जाएंगे? ये मुस्लिम धर्म प्रमुख जो देश हैं उनमें हिंदुओं को, ईसाइयों को, बौद्धों को, जैनियों को जिस प्रकार से आतंकित किया जाता है, तो वहाँ से उनका भागना भी मुश्किल हो जाता है। उस परिस्थिति में यदि हम सोचें तो सीएए पर जो रार हो रही है ये व्यर्थ की रार है। यह तो पहले ही लाया जाना चाहिए था, क्योंकि अन्य जो देश हैं जैसे जर्मनी है, ईरान है, उन देशों में तो ये नियम पहले भी लागू हो चुका है। तो भारतवर्ष में यदि अपने पीड़ित भाइयों के प्रति सहानुभूति दिखा दी जाती है तो क्या बुरा किया जाता है? समझ नहीं आता है कि इसके लिए क्यों इतना बाविला मचा हुआ है। जब विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है, मैं 1965 की युद्ध पर चलता हूँ। 1965 में जो भारतवर्ष पर कच्छ क्षेत्र से आक्रमण किया गया पाकिस्तान सेना का, तो वहाँ उस समय 25,000 सैनिक भारतीय रेजिमेंट के, जो मुस्लिम रेजिमेंट थी, वहाँ मौजूद थी। उन्होंने 210 किलोमीटर का क्षेत्र पर भारत का दबा लिया, लेकिन इन्होंने हथियार डाल दिए। अब दूसरी तरफ हमारी जो सेना थी, पश्चिम क्षेत्र से जो उत्तर का क्षेत्र था, वो सेना लाहौर तक पहुंच गई।
तो यदि ये भी हथियार उठाते तो क्या ये भीतर नहीं पहुंच सकते थे? इन्होंने अपना इतना 210 किलोमीटर का क्षेत्र इन्हें दे दिया था। हालांकि बाद में, क्योंकि भारतवर्ष ने तो 700 किलोमीटर का क्षेत्रफल दबा लिया था, तो अपनी अपनी जगह पर पहुंचना पड़ा, मगर विश्वसनीयता समाप्त हो गई। आज इनकी विश्वसनीयता कम होने की वजह से ही इन पर ये नियम लागू नहीं होता है। इसे अपना ये पक्षपातपूर्ण रवैया मान रहे हैं, जबकि गाली देते हैं। कोई कहता है कि हम सरकार का जो मुखिया है उसकी खाल खींच लेंगे, घुस भर देंगे, हमें केवल 15 मिनट दे दो, हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। जब इनकी ये सोच है तो क्या आप ही सब विचार करें, क्या इनको नागरिकता कानून में यानी CAA में ले आया जाना चाहिए? इनको सारी सुविधाएं अल्पसंख्यक न होते हुए भी दी जा रही हैं और फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो मेरा आप सभी से यही प्रश्न है कि इस पर आप सभी ठंडे दिमाग से विचार करें और एक मानवता के नाते सोचें कि जो हमारे भाई हैं उनको हम गले नहीं लगाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? हमारे धर्म को ज़बरदस्ती दूसरे धर्म में परिवर्तन किया जाता है। अब हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो वो अपनी अस्मिता को कैसे बचाएंगे? कैसे हमारी जो आबादी है वो कम होती चली जा रही है? तो मेरा केवल आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि CAA पर जो भी चर्चा चल रही है इसको समाज में आप पूरी तरीके से समझाएं कि ये कहीं किसी तरीके से मुसलमानों के साथ में धोखा नहीं है या उनको पक्षपात नहीं है। उनके लिए जो मुस्लिम संस्कृति है वहाँ दरवाजे खुले हुए हैं। यदि इसी तरीके से ये अपने हरकत में रहेंगे और फिर भारत पर दोष मढ़ेंगे तो ये अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जैसा भी कमेंट करें मुझे स्वीकार है, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। और मेरे तरफ से आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार।